नमस्कार अनाई, वेलकम यू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली आपने सुना होगा कि जियो पॉलिटिक्स बढ़ चढ़ के डिस्कस करी गई है भारत के पार्लियामेंट में। राहुल गांधी ने ओपनली आरोप लगाया है करंट गवर्नमेंट पे कि आप लोग रिस्पॉन्सिबल हो पाकिस्तान चाइना रिलेशंस के लिए। यू हैव ब्रॉट चाइना एंड पाकिस्तान टुगेदर, राहुल गांधी सेज टू पीएम मोदी। नाउ ये बहुत ही एक यूनिक स्टेटमेंट है कि इंडिया की जो करंट पॉलिसी है उसकी वजह से पाकिस्तान और चाइना और ज़रा करीब आ चुके हैं। डिस्कस करेंगे यहाँ पर कि कांग्रेस पार्टी आज के समय ऐसा क्यों कह रही है, इशू क्या है, इस पर हमारे विदेश मंत्री ने क्या जवाब दिया है। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, और मैं आपको ये बता दूं, इन द फ्यूचर इलेक्शंस में भी और जगह भी जियोपॉलिटिक्स इंटरनेशनल रिलेशंस विल प्ले ए क्रिटिकल रोल। नहीं तो पहले क्या होता था कि जनता में इतनी अवेयरनेस होती नहीं थी कि इंटरनेशनल रिलेशंस कभी पार्लियामेंट में ऐसे ओपनली डिस्कस की जाए। वो काफ़ी हद तक विदेश मंत्रालय का एक अपना डिपार्टमेंट रहता था, वो खुद ही ये सब संभाल लेते थे। मगर अब लोग भी काफ़ी हद तक अवेयर हैं, तो पॉलिटिशियंस भी विदेश नीति को लेकर सरकार की आलोचना करेंगी और सरकार खुद को डिफेंड भी करेगी। डिस्कस करेंगे यहाँ पर हुआ क्या है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा कि इतिहास में पहली बार विंटर ओलंपिक्स में नकली बर्फ इस्तेमाल करने वाला देश कौन सा है? विच इज द फर्स्ट कंट्री टू यूज आर्टिफिशियल स्नो इन विंटर ओलंपिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम? चाइना, साउथ कोरिया, जापान या फिर रशिया? कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। सही आंसर इसका मैं आपको दूंगा वीडियो के एंड में। नाउ पहली बात तो राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर यह कहा कि चाइना का थ्रेट एक मेजर थ्रेट है इंडिया के लिए, और इंडिया की विदेश नीति अभी के लिए बहुत जरा गलत है चाइना से निपटने में। इन्होंने आगे ये भी सेंटेंस यूज किया है कि चाइना सबसे बड़ा थ्रेट है भारत के लिए, ना कि पाकिस्तान। इनके हिसाब से चाइना इज द बिगेस्ट थ्रेट टू इंडिया। ये जो स्टेटमेंट है हम पहले सुन चुके हैं। हमारे फॉर्मर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ विपिन रावत साहब ऑफिशियली कह चुके हैं ये कि चाइना इज द बिगेस्ट सिक्योरिटी थ्रेट टू इंडिया। और जब सीडीएस विपिन रावत ने यहाँ पर यह स्टेटमेंट दी थी, उस वक्त चाइना की तरफ से प्रतिक्रिया ये आई थी कि नहीं, हम आपके सबसे बड़े सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। चाइना ने एक्चुअली आपत्ति जताई थी इस रिमार्क को लेकर कि इंडिया क्यों कह रहा है कि चाइना उसका सबसे बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट है। तो आगे राहुल गांधी यहाँ पर यह भी एक आपके लीजिए वार्निंग देते हैं सरकार को कि चाइना इन द फ्यूचर एक्शन लेगा, और जिस तरीके से इंडिया की फॉरेन पॉलिसी कैरी आउट करी गई है पिछले कुछ सालों में, इसकी वजह से चाइना और पाकिस्तान काफी करीब आ गए हैं। ये जो स्टेटमेंट है राहुल गांधी की, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि चाइना की एक बहुत ही क्लियर विजन है कि एशिया में क्या करना चाहते हैं। वो मैं मानूंगा कि काफी हद तक ये सही बात है कि चाइना जेन्युइनली उनको क्लियरली पता है कि कौन उनका दुश्मन है, कौन उनका दोस्त है, किस तरीके से प्ले करना है कंट्रीज को एक दूसरे के अगेंस्ट, उनके पुराने जो झगड़े हैं उनको कैसे यूज करना है जियो पॉलिटिकल एडवांटेज के लिए। फिर आगे देखो राहुल गांधी इस सेंटेंस के बाद बोलते हैं बहुत ही जरा अजीब बात। ये कहते हैं कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का एक सिंगल स्ट्रैटेजिक गोल रहा है। वो स्ट्रैटेजिक गोल ये था कि इंडिया पाकिस्तान और चाइना को सेपरेट रखेगा, दोनों को अलग अलग रखेगा। फिर आगे राहुल गांधी ये कहते हैं कि पीएम मोदी ने आकर यहाँ पर क्या किया है कि अपनी पॉलिसी से चाइना और पाकिस्तान को इकट्ठा कर दिया है। अब ये स्टेटमेंट अपने आप में बहुत कॉन्ट्रोवर्शियल है कि पीएम मोदी के आने से पहले चाइना पाकिस्तान इतने करीब नहीं थे जितने आज के समय हो चुके हैं। और आप इस स्टेटमेंट को और गहराई से देखो तो इसका मतलब ये भी है कि पीएम मोदी के अंडर इंडिया ने इस तरीके से जवाब दिया है पाकिस्तान को ओवर एंड ओवर कि अब पाकिस्तान मजबूरी में और ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है ऑन चाइना। और ना सिर्फ पाकिस्तान को, एक्चुअली इंडिया ने जो बॉर्डर पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है उसका भी यहाँ पर एक काफी इंपॉर्टेंट रोल है। आप जान के हैरान होंगे कि जब कांग्रेस पार्टी पावर में थी अंडर यूपीए, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस जो थी, जिसमें कांग्रेस पार्टी मेन पॉलिटिकल पार्टी थी, पीएम मोदी के आने से पहले जब ये लोग पावर में थे, तब उस वक्त इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर थे ए.के. एंथनी साहब। ए.के. एंथनी साहब ने बहुत ही फेमसली 2013 में पार्लियामेंट में खड़े होकर एक स्पीच के दौरान ये कहा कि देखिए, इंडिया ने बाय डिजाइन जो अपनी बॉर्डर की सड़कें हैं विद चाइना, ये कभी प्रॉपर्ली डेवलप करी नहीं। रीजन इसका ये है कि अगर हम बहुत ज्यादा डेवलपमेंट यहाँ पे कर लेते हैं तो चाइना और ज्यादा थ्रेटन फील करेगा। चाइना हमसे बहुत ज्यादा एडवांस्ड है, तो उनको अपनी सुपीरियोरिटी फील करने दो। हम अगर यहाँ पे बहुत सारा डेवलप कर देंगे ना इंफ्रास्ट्रक्चर, तो उससे इंडिया चाइना के रिलेशंस खराब हो जाएंगे। ये पॉलिसी देखिए कुछ हद तक ऐसे ही थी कि कोई मुझे बुली कर रहा है, कोई मुझे धक्के दे रहा है, मैं चुपचाप कोने में बैठा रहूं और ये सोचूं कि एक दो बार धक्के देकर खुद ही चला जाएगा। और यहाँ पर आप देख पाओगे ये फेमस फुटेज है इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर की। In between, lot of things happened. I have no hesitation to admit the reality. To admit the truth, I have no hesitation. Compared to India, in the area of building infrastructure, China is much advanced. Their infrastructure development is superior to India. We are only catching up.
That is also history. Why? Independent India, many years as a policy on border, best defense is not to develop the border. Developed border is more safe than developed border. So many years there was no construction of roads, airfields, nothing in the border areas. By that time, China continued to develop their infrastructure in the border areas. So as a result, now they have gone ahead of us. Compared to us, infrastructure-wise, capability-wise, in the border areas, they are ahead. I admit that. It's a part of history. और ये स्टेटमेंट को लेकर बीजेपी ने काफ़ी बार आलोचना भी करी है कांग्रेस की इन द पास के कांग्रेस के अंडर ही बहुत ही लंबे समय तक पॉलिसी थी कि बॉर्डर अगर हम डेवलप ही नहीं करेंगे तो शायद चाइना इतना अग्रेसिव ना हो। हालांकि मैं यहाँ पर ये भी ऐड कर दूँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि AK एंथनी ने भी सेम पॉलिसी कंटिन्यू करी थी। इनका टेन्योर जब ख़त्म होने को आ रहा था 2014 के आसपास, मैं कहूँगा इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट जो है बॉर्डर के आसपास ये करने स्टार्ट भी किए थे, मगर जो पेस अब हो चुकी है ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी। आज के समय आप अगर देखो, इंडिया ने बॉर्डर्स कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म कर दिया, टनल्स बना दी हैं। उल्टा इंडिया ने चाइना को सिंपली यहाँ पर ये कह दिया है, आप अगर हमको अग्रेशन दिखाएंगे तो हम आपको जवाब देंगे। और इंडिया के बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से देखो, चाइना के सामने भी एक बहुत ही बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है कि कल को अगर मान लो ताइवान का इशू बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, ताइवान की साइड में या जापान की साइड में चाइना को बहुत सारी अपने जो सोल्जर जेट ये भेजने पड़ते हैं, तो कॉन्स्टेंटली चाइना के माइंड में एक बात रहेगी कि इंडिया का बॉर्डर एरिया बहुत डेवलप हो चुका है, कल को इंडिया चाहे तो कुछ एडवांस यहाँ पर इंडिया भी कर सकता है। ये बात हमेशा चाइना के माइंड में रहने वाली है। तो परहैप्स राहुल गांधी का एक रीज़न यहाँ पर यह भी है कहना कि इंडिया ने पाकिस्तान चाइना को इकट्ठा कर दिया है। अगेन रीज़न यहाँ पर बहुत सारे हो सकते हैं, मगर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब ने यहाँ पर यह कहा है कि पाकिस्तान और चाइना वैसे ही काफ़ी हद तक करीब थे और करीब आ रहे थे। इंडिया ने बस अपनी पॉलिसी अब ये चेंज करी है कि हम बस चुपचाप बैठे नहीं रहेंगे, हम भी अपने आप को तैयार करके रखेंगे। जयशंकर साहब ने यहाँ पर यह कहा है कि पहली बात तो 1963 में पाकिस्तान ने इलीगली शक्सगम वैली चाइना को दे रही थी। इस पर एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी कि शक्सगम वैली में क्या हुआ था, क्यों दी थी चाइना को। तो 1963 में तो आप देख लो, इंडिया ने कुछ भी नहीं किया था उस वक्त, तब तो बांग्लादेश भी पाकिस्तान का पार्ट था। तब से ही आप देख लो कि पाकिस्तान का इतना फेथ था चाइना पर कि पूरी एक अपनी बहुत सारी टेरिटरी चाइना को पकड़ा दी। उसके अलावा 1970s में चाइना ने बिल्ड किया था काराकोरम हाईवे थ्रू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। अब सीपैक बिल्ड कर रहे हैं, और सीपैक को भी आप अगर देखो, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये PM मोदी के आने के बाद साइन नहीं हुआ, ये 2013 में शुरू हो गया था, और इस पर एक्चुअली जो सिग्नेचर्स हैं काफ़ी पहले हो गए थे। तो जयशंकर साहब सिंपली यहाँ पर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान और चाइना हर दशक में धीरे धीरे करीब आते जा रहे थे। इंडिया की सिंपली यहाँ पर पॉलिसी ये थी कि पाकिस्तान पर सॉफ्ट रहो, चाइना पर सॉफ्ट रहो, हम सेफ रहेंगे। इंडिया ने बस ये पॉलिसी अब चेंज करी है कि हमको भी प्रोएक्टिव रहना होगा, खुद का डिफेंस देखना होगा। अगर हम बिल्कुल सोते रहे और ये दोनों कंट्रीज आपस में बहुत ज़्यादा एक स्ट्रॉन्ग अलायंस बिल्ड कर देती हैं, दैट विल बी डेंजरस फॉर इंडिया। और इस साल भी आप अगर देखो, जो इंडिया का डिफेंस बजट है, उसमें जो बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन है BRO, इनकी अलॉटमेंट 40% बढ़ा दी है। इंडिया बॉर्डर में आपको ये बता रहा हूं, चाइना लिटरली सोचेगा शी जिनपिंग ने कर क्या दिया है, यहाँ पर एक स्लीपिंग जायंट को उठा दिया है। बॉर्डर पे हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होगा कि चाइना अगर कुछ भी करता है, प्रॉपर जवाब हमारी मिलिट्री दे पाएगी। तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में BRO का बजट था 2500 करोड़ रुपए, अब सीधा 40% इंक्रीज करके कर दिया है 3500 करोड़ रुपए। तो जो पहले वाली पॉलिसी थी कि बेस्ट डिफेंस इज नो इंफ्रास्ट्रक्चर एट बॉर्डर, उससे इंडिया धीरे धीरे दूर जा रहा है। और दूर देखिए हमको इसलिए जाना पड़ रहा है क्योंकि ये दोनों कंट्रीज कॉन्स्टेंटली इंडिया के अगेंस्ट एक्शन ले रही है। वी हैव टू एक्ट ऑन आवर डिफेंस। तो फाइनली यहाँ पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा कि क्या आप यहाँ पर राहुल गांधी की स्टेटमेंट से एग्री करते हैं या डॉक्टर एस जयशंकर की स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? मैं जेन्युइनली जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन, शेयर करिएगा इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ना वापस आते हैं हमने MCQ की तरफ कि पहला देश कौन सा था जिसने यूज किया है आर्टिफिशियल स्नो को इन विंटर ओलंपिक्स? तो सही उत्तर इसका है ऑप्शन A, चाइना। यहाँ पर आप देख पाओगे जो 2022 के विंटर ओलंपिक्स चाइना में हो रहे हैं, बीजिंग में, वहां पर पहली बार नकली बर्फ का इस्तेमाल किया जा रहा है। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि अनअकैडमी की 20% ऑफ सेल का आज है आखिरी दिन। कमेंट सेक्शन में जाओ, पिन कमेंट में आपको मिलेगा ये लिंक, इस लिंक पे करो क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे UPSC कॉम्बो पैकेज एट अ हैवी 20% डिस्काउंट। इस कॉम्बो पैकेज के अंदर आपका प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल तीनों ही प्रॉपरली कवर होते हैं। और देखो आज का दिन है, जब आप अगर PD10 यूज करोगे कोड,
तो आपको 10% नहीं 20% यहाँ पे डिस्काउंट मिलेगा। द प्राइसेस विल फॉल अ लॉट। और ये डिस्काउंट सिर्फ यूपीएससी कोर्सेज के लिए नहीं है, एसएससी, बैंक, रेलवे, आईआईटी, एनी कोर्सेज ऑन अनअकैडमी कुछ भी आप परचेज करते हैं 10 की जगह सीधा 20% आपको डिस्काउंट मिलेगा। आज मध्य रात्रि को ये डिस्काउंट हो जाएगा खत्म। तो दिस इज द लास्ट डे, मेक द मोस्ट ऑफ इट। यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। इसी नोट के साथ ये है वीडियो कांत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।